देश में हिटलर शाही और तानाशाही का नया नाम ईडी शाही है। ईडी के जरिए विपक्ष की सबसे बड़ी जो पार्टी है, जिससे इनको डर लगता है मोदी जी को, उस पार्टी की आवाज को दबाने की साजिश है। लेकिन ये भूल जा रहे हैं कि आपने 5 दिन राहुल गांधी जी को उनसे पूछताछ की, लेकिन आप राहुल गांधी के चेहरे पे एक शिकन तक नहीं ला सके। अब आप 75 साल की उम्र की बीमार महिला, जिन्हें अभी कोविड से उबरी हैं, वो पोस्ट कोविड उनको बहुत सारी परेशानियां भी हैं, लेकिन उनको ईडी दफ्तर में बुला करके पूछताछ के नाम पे डराने की साजिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे डरने वाली नहीं है। जाहिर हुए तेरे मंसूबे, वाकिफ हुए तेरे खेलों से, हम मौत से भी बेखौफ हुए, तो हमें डरा मत जेलों से। जेलों से डराने की जो साजिश है, कांग्रेस पार्टी उससे डरने वाली नहीं है। हम इस समय थाने में कैद हैं, सारे सांसद यहाँ पर हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। हम इसी तरह से देश की हर जेल को, हर थाने को भर देंगे। देश का यह अधिकार है जानना कि हमें चुप क्यों कराना चाहते हैं। आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जो हम जब उठाते हैं तो एक साहब हैं जिनको 18-18, 19-19 घंटे नींद ही नहीं आती। फिर उन मुद्दों की वजह से नींद नहीं आती। और वो मुद्दे उठाने वाले कौन हैं? वो मुद्दे उठाने वाली कांग्रेस पार्टी है, वो मुद्दे उठाने वाले राहुल गांधी हैं, वो मुद्दे उठाने वाली हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी हैं। और उन्हीं मुद्दों से इनकी नींद हराम है। इसी वजह से एजेंसीज को सुबह से शाम तक व्यस्त रखा जाता है। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन मालूम है क्यों चाहते हैं? ताकि एक ही बार एहसान ले लें सारी एजेंसीज का, नहीं तो बार में सबको रिटायरमेंट के बाद एडजस्ट कराना पड़ता है। बड़े परेशान हो जाते हैं, नींद नहीं आती 18-18 घंटे। ये स्थिति है हमारे प्रधानमंत्री की। हम कर क्या रहे हैं? हम तो सिर्फ प्रधानमंत्री को उनके अपने पुराने भाषण सुना देते हैं। डॉलर पे, पेट्रोल पे, बेरोजगारी पे, चीन पे, पाकिस्तान पे, तमाम भाषण जो ये 2014 से पहले देते थे, अब हम उन्हें सुना देते हैं। सर इनका शर्म से झुक जाता है, और झुकना भी चाहिए। हम सिर्फ आपको आपका राजधर्म याद दिलाते हैं, उसमें भी ये परेशान हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी भूल जाते हैं कि कांग्रेस के बारे में जो इन्होंने धारणा बनाई, या कांग्रेसियों के बारे में जो इन्होंने धारणा बनाई, ये उन कांग्रेसियों को देखकर बनाई जिनको ये हमारे यहां से ले गए हैं। वो धारणा गलत है। गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की तासीर समझने में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कई जन्म लेने पड़ जाएंगे। They'll have to be reborn several times to understand what the Congress party is and what the Gandhi family is. इस तासीर में संकल्प है, इस तासीर में संघर्ष है, इस तासीर में जुनून है देश को बचाने का। इस तासीर में एक दृढ़ निश्चय है देश को बचाने का। इस तासीर को अगर आप समझ भी लेंगे मोदी जी, तो आपका यह जन्म सफल हो जाएगा। नहीं समझ पाएंगे तो आप जितनी एजेंसी चाहिए छोड़ दीजिए हमारे पीछे। हम चुप नहीं होंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम डर के घर बैठने वालों में से नहीं हैं। अगर आपको कोई शक है तो जाइए अंग्रेजों से पूछ लीजिए। नमस्कार दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए एक झूठ का पर्दाफाश होना है। यह झूठ है कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के बारे में। आप सबको पता है, कल ईडी ऑफिस में सोनिया गांधी जी से पूछताछ चल रही थी और ईडी ऑफिस में पहुंचने के बाद लगभग 11:30 बजे सोनिया गांधी ईडी ऑफिस पहुंच चुकी थी और 12 बजे के आसपास उन्हें बताया गया कि आपकी पूछताछ 2 घंटे के आसपास चलेगी और उसके बाद आपको लंच ब्रेक होगा और फिर आपको वापस से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन जब पूछताछ हुई और जब लंच ब्रेक हुआ, उसके बाद ईडी के द्वारा यह कहा गया, जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने बताया है, जो लोग वहां मौजूद थे उन लोगों ने बताया है, ईडी के द्वारा कहा गया कि चूंकि हमारे जो डॉक्टर हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम आगे आपकी पूछताछ नहीं कर सकते हैं। अब आपको लंच के बाद यहाँ वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के दलाल मीडिया, उनके अंधभक्त द्वारा बार बार ये फैलाया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने कहा कि हुजूर माए बाप, अब मुझे बख्श दो, मेरा पूछताछ मत करो, हाथ जोड़ लिया, कान पकड़ लिया। इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके बारे में ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने बल्कि अलग अलग सांसदों, विधायकों ने भी
ट्वीट करके इस बात का खंडन किया है, परंतु जो दलाल मीडिया है, जो उनके पैसों पर ही पल रहे हैं, उन लोगों ने इस खंडन वाले वीडियो को, न्यूज़ को चलाना जरूरी नहीं समझा। इसलिए भी मैं एज ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि विपक्ष की आवाज़ को आप सबके सामने लाओ, क्या सच है वो आप सबको दिखलाओ। तो इसी के लिए मैं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और देश के शीर्षस्थ वकीलों में से एक जयराम रमेश जी की बात आप सबको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सबके मन में चल रहा होगा एक सवाल कि आखिर सोनिया गांधी से पूछताछ हुआ तो इतनी हाय तौबा क्यों? जी नहीं दोस्त, हाय तौबा होनी भी नहीं चाहिए और करनी भी नहीं चाहिए। जांच का विषय है, जांच तो हर किसी का होना चाहिए जिसके ऊपर भी आरोप लगाया जाए, चाहे झूठा हो, जांच तो होनी ही चाहिए, ताकि अगर वह गुनाहगार है तो उसे सजा मिले और अगर वह साफ सुथरा है, वो आरोप निराधार है, तो उसको क्लीन चिट मिल सके। परंतु इस तरह जिस तरीके से वर्तमान सरकार तमाम विपक्षी नेताओं के सामने ईडी को लगा दिया जाता है और उनका तमाशा बनाया जाता है जनता के सामने, ऐसा पहली बार हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये बात मैं सिर्फ आपको मनगढ़ंत बातों की तरह बता रहा हूँ, ये बातें खुद ऑन कैमरा भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ने माना है और कहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता के सामने विपक्षी नेताओं को आरोपी सिद्ध करने की एक कोशिश है और इसमें वो कामयाब भी हो रहे हैं, क्योंकि देश में अंधभक्तों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। कारण है हिंदू मुस्लिम, धर्मांधता, मोदियाबिंद। तो दोस्तों, कल ईडी ऑफिस में क्या सब हुआ उसके बारे में मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाता हूं कि पहले कांग्रेस राज में ना सिर्फ विपक्षी नेता बल्कि अपने नेताओं, अपने गठबंधन के नेताओं, ऐसे लोग जिन पर आरोप लगा, सिर्फ आरोप लगा, उनसे भी पूछताछ सीबीआई उसी तरीके से करती थी जिस तरीके से विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ किया करती थी। तो दोस्तों, पहले उस भारतीय जनता पार्टी के पूर्व दिग्गज नेता से आपको सुनाता हूं कि पहले की सरकारों में किस तरीके से तमाम संवैधानिक एजेंसियां विपक्षी दलों के नेताओं से पूछताछ करती थी। वर्तमान परिस्थिति जो है उसका जिक्र किया है, कैसे प्रजातंत्र के ऊपर खतरा है आज के दिन, कैसे जितनी मान्यताएं थी, जितने मूल्य थे, वो लगभग समाप्त हो गए हैं, जितनी संस्थाएं थीं वो बर्बाद हो गई हैं और प्रजातंत्र हमारे देश में पंगु हो गया है। लेकिन उससे भी जो बुरी बात है वो ये है कि सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, अपने एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। और किसके खिलाफ? केवल देश के अपराधियों के खिलाफ नहीं, क्रिमिनल्स के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ। ऐसा दृश्य हमने कभी नहीं देखा। एजेंसीज को मैं बताता हूं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर, एजेंसीज को अगर सवाल पूछना होता था किसी राजनेता से, तो वो समय लेकर उनके घर जाते थे, उनसे पूछते थे कि ये सवाल है, आपका क्या उत्तर है। ऐसा तो नहीं होता था कि बड़े से बड़े नेता जो हैं इस देश के, उनको अप एंड डाउन कराया जा रहा है, ईडी के दफ्तर में आ रहे हैं, जा रहे हैं, 50 घंटे क्वेश्चनिंग हो रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार की नीयत जांच करने की नहीं है। सरकार की नीयत है बेइज्जत करने की, ह्यूमिलिएट करने की। राजनेताओं को ह्यूमिलिएट करो और देश की जनता के सामने ये दृश्य दिखाओ कि कैसे वो इस दफ्तर से उस दफ्तर जा रहे हैं। ये हमारे प्रजातंत्र के लिए बहुत ही दुख की बात है। तो देखा साथियों, आप सबको मैंने कहा था ना, कांग्रेस पार्टी ना सिर्फ विपक्षी पार्टी बल्कि अपने सरकार के जो गठबंधन के नेता थे, अगर उन पर भी कोई आरोप लगता था तो उनकी भी जांच उसी तरीके से करते थे। और यही नहीं, जांच तो जांच, कई ऐसे मामले आए जब अपने ही पार्टी के लोगों को, अपने ही गठबंधन के साथियों को कांग्रेस पार्टी पूर्व की मनमोहन सिंह सरकार जेल में भी डाला और उन पर केस भी चलाया।
मैं बात कनिमोझी और डी राजा जैसे लोगों की कर रहा हूँ। आपको याद है कोलगेट घोटाले के नाम पर भारतीय जनता पार्टी इतनी हाय तौबा मचाई थी, और अफसोस की बात तो यह है कि उसी हाय तौबा के जवाब में इनके पास उनको सजा दिलवाने के लिए कोई सबूत नहीं मिले। कई साल बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऐसा बयान दिया जिससे ज्यादा शर्मनाक मोदी सरकार के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। जज साहब ने कहा था कि मैं हर दिन सिर्फ इस आशा में बैठा हुआ था कि किसी दिन एक सबूत लेकर आ जाए ताकि मैं इस आरोपी को सजा सुना सकूं, लेकिन आज तक इस सरकार ने, पुलिस वालों ने इस केस के फेवर में कोई सबूत लाने में सक्षम नहीं हो पाए। बहरहाल साथियों, अब मैं आपको सुनाता हूं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और देश के दिग्गज वकील जयराम रमेश जी की बात, जो सोनिया गांधी की जब पूछताछ हो रही थी, पल पल की खबर ले रहे थे, वो उन्हें सारी जानकारी थी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उनसे मैं सुनवाता हूं कि आखिर सच क्या है। क्या सचमुच सोनिया गांधी ने हुजूर माए बाप कह के माफ़ी मांगी और कही कि मुझे जाने दीजिए, बख्श दीजिए, ऐसा कुछ कहा क्या? सुनिए क्या कह रहे हैं। आज जो कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी का पूछताछ हो रहा था ईडी में, वो करीब 2:30 बजे ख़त्म हुआ और इस खबर के अनुसार कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्षा ने ईडी से मांग की थी कि आज के लिए पूछताछ ख़त्म हो, और ईडी ने ये मांग स्वीकारी। ये खबर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई तथ्य नहीं है और ये बिल्कुल झूठ है। 12:20 को पूछताछ की शुरुआत हुई और शुरू में ही, पहले में ही कहा गया, ईडी अफसरों ने कहा कि करीब 2 घंटे तक ये पूछताछ चलेगा, उसके बाद लंच ब्रेक होगा और लंच ब्रेक के बाद श्रीमती सोनिया गांधी को वापस ईडी में आना होगा। ये 12:20 को हुआ। क्वेश्चनिंग शुरू हुई, सवाल पूछे गए, जवाब दिया गया और करीब 2:20 को जब कांग्रेस अध्यक्षा तैयार हुई घर लौटने के लिए, लंच के लिए, तब उनको कहा गया, ईडी के अफसरों ने कहा उनको कि उनको वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। 12:20 को कहा गया लंच ब्रेक के बाद आप वापस आइए। 2:20 को कहा गया आपको कोई वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कांग्रेस अध्यक्षा ने पूछा ईडी अफसरों से कि मैं तो तैयार हूँ वापस आने के लिए, जो कुछ आप सवाल करेंगे मैं उसका जवाब दूंगी। 7 बजेगा, 8 बजेगा, 9 बजेगा, मैं यहाँ बैठने के लिए तैयार हूँ। पर ईडी की ओर से कहा गया कि आज दोपहर को ईडी के जो डॉक्टर हैं वो अवेलेबल नहीं हैं और कल ईडी कोई न्यायालय के मामले में व्यस्त है। तो ईडी की ओर से कहा गया अगले हफ्ते आप ईमेल भेजिए और अगले हफ्ते एक हम नया डेट तय करेंगे। तो मैं साफ इस खबर का खंडन करना चाहता हूं कि कांग्रेस अध्यक्षा ने ईडी से ये मांग की कि आज के लिए 2 या 2.25 तक वो वहाँ रहेंगे क्योंकि वो कोविड मरीज़ हैं और उसी की वजह से आज वो और समय नहीं बिता पाएंगी ईडी के साथ। ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस अध्यक्षा ने ईडी अफसरों को कहा कि आप सवाल कीजिए, शाम को मैं वापस आने के लिए तैयार हूँ, आधे घंटे के बाद, पौने घंटे के बाद मैं वापस आ सकती हूँ।
पर ईडी नहीं चाहती थी कि वो आज वापस आए। और जब उन्होंने कहा मैं कल भी आ सकती हूँ क्योंकि मैं इसको जल्दी ख़त्म करना चाहती हूँ, क्यों उन्होंने कहा नहीं, कल हम न्यायालय के मामले में व्यस्त हैं, अभी हम अगले हफ्ते के लिए एक नया डेट ढूंढ निकालेंगे, तो हो सकता है सोमवार या मंगलवार को अगला चरण होगा क्वेश्चनिंग का। तो मेरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद एक ही है, इस खबर का खंडन करना कि कांग्रेस अध्यक्ष के ओर से मांग आई थी कि आज का क्वेश्चनिंग खत्म हो क्योंकि वो कोविड मरीज है। बिल्कुल बेबुनियाद, बिल्कुल गलत। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये खबर चलाई गई, ये झूठी खबर है। मैंने तुरंत इसका खंडन किया। मुझे किंग्सवे कैंप और हमारे जो सारे सांसद थे, आज किंग्सवे कैंप के पुलिस स्टेशन में हमें करीब 4-4.5 घंटा हम वहाँ बिताए और मैं वहीं से मैंने इस खबर का खंडन किया है। तो मैं फिर से, जो लोग वहाँ नहीं थे उनके लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई है। और कांग्रेस अध्यक्षा कभी भी किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अभी तो आज वापस नहीं लौटी, कल भी नहीं जाएगी क्योंकि ईडी की ओर से कोई समन्स नहीं आया कल के लिए। अब कुछ बातचीत चल रही है, तो हो सकता है सोमवार या मंगलवार को ये हो। दोस्तों, आप सबने सुना, झूठ भारतीय जनता पार्टी की जान है, झूठ मोदी जी की जान है। जिस दिन ये झूठ फट गया, देशवासियों ने सच को सुनना शुरू कर दिया, उस दिन ये देश में इनका आता पता नहीं रहेगा। ये खत्म हो जाएंगे, कहीं दिखाई नहीं देंगे। कहीं ना कहीं यही कारण है कि सोशल मीडिया को भी ये अपने काबू में करने के लिए अलग अलग तरह के तरीके को अपना रहे हैं। गोदी मीडिया तो उनका हो ही गया, सोशल मीडिया पर उनका नज़र है। लेकिन दोस्तों, आप सबको मैं विश्वास दिलाता हूँ, जिस दिन ये नौबत आ जाएगी उस दिन चाहे तो इस चैनल को मैं बंद कर दूंगा, लेकिन उनकी बोली, उनकी भाषा मुझे बर्दाश्त नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगा। दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी ये बातें आपको अच्छी लगी, सच्ची लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जम के कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी आवाज़ ज़्यादातर लोगों तक पहुंचने नहीं दी जा रही है, रोकी जा रही है। हमारे वीडियो को फैलने से रोका जा रहा है, हमारी पहुंच को लगातार कम किया जा रहा है। ज़रा सोचिए आप, 6.5 लाख सब्सक्राइबर और वीडियो कितने लोग देख रहे हैं? मात्र और मात्र 1000, 2000, 5000। और जो लोग नए हैं, जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।